हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट प्रैक्टिस है 2.6 करने जा रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड हर परसेंटेज। तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया गया है। किसका प्रोडक्ट दिया गया है? प्रगति एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस कितना है? 84 है। तो फाइंड हर परसेंटेज। अगर हम मान लेते हैं कि प्रगति की परसेंटेज x है तो 2 years एगो सी एज क्या होगी? आप कहेंगे x माइनस 2 होगी। और 3 years हेंस में 3 साल बाद एज क्या होगी? x प्लस 3 हो जाएगी। इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? आपको 84 दिया गया है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 84। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट प्रगति present age be x years, therefore प्रगति's age 2 years ago। तो 2 years ago क्या होगी? प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 years ago एज क्या होगी? x माइनस 2 होगी। एंड प्रगति एज 3 years हेंस मीन 3 साल बाद। प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद एज क्या होगी? x प्लस 3 ईयर होगी। अब क्वेश्चन में 2 years एगो और 3 years हेंस एज का जो प्रोडक्ट कितना गिवन है? 84 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 सेकंड टर्म से अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x कितना मिलेगा? प्लस x माइनस 6। 84 को हम राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे, मिलेगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस 84 दोनों लाइक टर्म है, इनको हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम 90 के दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे माइनस 90 है तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे माइनस 90। अब 90 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म मीन्स 1 होना चाहिए। तो 10 9 द 90। मिडिल टर्म साइन पॉजिटिव है तो आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। और 10 9 द 90 और प्लस 10 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में हमें क्या कॉमन मिलेगा? x, हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस सेकंड टर्म में हमें 10 मिलेगा। लास्ट 2 टर्म हमें क्या कॉमन मिलेगा? माइनस 9। तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 9 10 द 90 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। x प्लस 10 अब दोनों ही टर्म में कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 10 हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमें x मिलेगा माइनस सेकंड टर्म में 9 मिलेगा इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज 0, तो हम जानते हैं कि आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 सेकंड फैक्टर इज 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 0 माइनस 10 मीन्स माइनस 10 और x इज इक्वल टू 0 माइनस 9 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो 0 प्लस 9 हमें क्या मिलेगा? 9। तो x के हमें 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो माइनस 10 और दूसरी प्लस 9। x हमने क्या जूम कर रखा है? प्रगति की प्रेजेंट एज जूम कर रखा है, तो हम जानते हैं एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो आगे लिखेंगे एज कैन नेवर negative
तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10। तो फिर x की वैल्यूज कौन से लेंगे हम? 9 लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर होगा कि प्रगति's present age is 9 years. Question number 2. Sum of square of two consecutive natural even number is 244. Find the number. तो क्वेश्चन में हमें सम दिया गया। किसका सम दिया गया है? स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर का। क्या करें कि दो लगातार इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमें कितना गिवन है? 244 गिवन है। देन फाइंड द नंबर। हम जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। सपोज अगर हमने कहा फर्स्ट इवन नंबर 4 है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? आपका 6 होगा। उसका नेक्स्ट क्या होगा? आपका 8 होगा। तो डिफरेंस कितना होगा? 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2 मिलेगा। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर x है तो नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या मिलेगा हमें? x + 2 मिलेगा। अब हमें इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया गया है? 244 दिया गया है। x स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर हमें कितना दिया गया है? 244 दिया गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब इसे हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए सॉल्यूशन के अंदर लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल numbers are x and x + 2. According to क्वेश्चन। तो फर्स्ट इवन नंबर x, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। सेकंड इवन नंबर x + 2 है, उसका स्क्वायर क्या मिलेगा? x + 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों इवन नंबर के स्क्वायर का सम कितना हमें दिया गया है? 244। तो इनको प्लस करेंगे, हमें 244 मिल जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा। तो x स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 × x, 2x × 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 प्लस 244 को हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो -244 = 0। x स्क्वायर लाइक टर्म है, इनको हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। 244 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा? 240। 244 विदाउट साइन बिग है, इसका साइन नेगेटिव है, हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, =0। ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन 2 का मल्टीपल है, हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 द 2 2 द 2 0 द =0। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? -120। तो हम 120 के 2 फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म 2 आना चाहिए। डिफरेंस क्यों ढूंढेंगे? बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया हमने। तो हम जानते हैं 12 10 द 120 और 12 और 10 का डिफरेंस क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। मिडिल टर्म साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे और स्मॉल फैक्टर को हम माइनस साइन दे देंगे। तो +12 - 10 क्या मिलेगा? हमें +2 मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 =0। फर्स्ट 2 टर्म में हमें क्या कॉमन मिलेगा? ओनली x कॉमन मिलेगा, तो हम x कॉमन ले लेंगे। x विदिन ब्रैकेट x प्लस 12x से हम x कॉमन लेंगे, हमें 12 मिलेगा। -10x और -120 में हमें -10 कॉमन मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और
120 में 10 का टेबल 12 टाइम जाएगा, तो लिखेंगे 12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 दोनों ही टर्म में सेम है, तो हम इसको फर्दर कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 12 हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस सेकेंड टर्म में 10 बचेगा इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर इज 0, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -12 प्लस 12 आपका लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -12 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -10 आपका राइट में जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -12 और दूसरी वैल्यू हमें मिली 10। हमने x को इवन नेचुरल नंबर एज्यूम किया है, इसलिए x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिखेंगे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore x is not equal to -12, तो फिर x की वैल्यू क्या लेंगे हम, x इज इक्वल टू 10, तो therefore x प्लस 2 क्या मिलेगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो 2 इवन नेचुरल नंबर हमें क्या मिल गया, 10 एंड 12 मिल गए। हमारा आंसर होगा 2 consecutive even natural number are 10 and 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। दिया गया है कि मिस्टर मधुसूदन के गार्डन में 150 ऑरेंज ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। और फर्दर दिया गया है कि रो में जो ट्रीज हैं वो कॉलम से 5 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। हमें जो है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम जो है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट फाइंड करना है। पहले बॉक्स में दिया गया है नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम इज x। अगले बॉक्स में दिया गया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो कितने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कि रो में जो ट्रीज हैं वो कॉलम से 5 ज्यादा हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो कितने होंगे, x प्लस 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे। अगर वन कॉलम में x ट्रीज हैं और नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो अगर x प्लस 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, x इंटू x प्लस 5। अगर हम एज्यूम कर लें कि वन कॉलम में 3 ट्रीज हैं, जैसे हमने यहाँ फिगर में बनाया, और वन रोज में कितने ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वन रोज में 8 ट्रीज हैं, तो टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 8 दैट इज 24। सेम लॉजिक से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, x इंटू x प्लस 5। अगले बॉक्स में दिया गया है फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150 ट्रीज हैं। इट मीन्स x इंटू x प्लस 5 किसके बराबर होगा, 150 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 5, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, और यही ट्रीज इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने दिए गए हैं, 150 दिए गए हैं। तो लिखेंगे इक्वल टू 150। तो x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। हम 150 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो -150 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 150 है, तो हम 150 का फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म मींस 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। तो माइनस साइन से ये इंडिकेट करता है कि हमें जो है 150 के फैक्टर का डिफरेंस ढूंढना है। तो हम जानते हैं 15 10 द 150। तो मिडिल टर्म साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा।
तो आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन मिलेगा तो हम x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा फर्स्ट टर्म में, और 15x से अगर हम x कॉमन लेंगे तो 15 बचेगा, माइनस साइन हमने कॉपी कर लिया। 10x और 150 में हमें 10 कॉमन मिलेगा क्योंकि 10 का टेबल दोनों में जाएगा, तो हम 10 कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में x, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है इसलिए माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 10 15 द 150 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। x प्लस 15 दोनों टर्म में है तो इसको हम फर्दर कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x माइनस सेकंड टर्म में 10 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। तो लिखेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल 10 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू प्लस 10। x हमने क्या जूम किया हुआ था, x हमें जो दिया गया था नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इसलिए जो हम x इज इक्वल टू माइनस 15 को रिजेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15, फिर x वैल्यू कौन सी लेंगे हम, x इज इक्वल टू 10 लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो x हमने एज्यूम किया था नंबर ऑफ ट्री इन ए कॉलम, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम। तो हमने कॉलम में फाइंड कर लिया कि कितने ट्री हैं 10, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो। नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितने हैं, x प्लस 5, तो हम x प्लस 5 की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो मिल जाएंगे। तो आगे लिखेंगे x प्लस, देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो be 15 and each column be